राजस्थान में करीब 80% लगभग पॉपुलेशन आप कवर कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि स्वास्थ्य, आपने देखा होगा कोविड के बाद स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है, और इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य का कवर दे पाएँ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारा अंतिम उद्देश्य है, हमारा अंतिम लक्ष्य है पूरे देश का। तो इस दिशा में भी राजस्थान में अच्छा कार्य हुआ है, और बहुत सारे और बातों पर चर्चा हुई, जिनमें हम लोगों ने पोर्टेबिलिटी के इशू को बताया कि हम लोग प्रयास करें कि राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर बम्बई में इलाज करवाए तो वो इलाज हो सके, उसी प्रकार से बाहर का कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति अगर राजस्थान में आए, मान लीजिए कोई वर्कर है यहाँ जो बिहार का आदमी काम कर रहा है जयपुर में, और उसको कोई चोट लग जाती है या उसका कोई समस्या हो जाती है, तो वो भी यहाँ इलाज करवा सके। तो ये पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है संयुक्त रूप से, और हम उसको लागू करेंगे अगले 2-3 महीनों में ही। हम इसको टेक्नोलॉजी के तरीके से, उसको टेक्निकल तरीके से उसको ठीक कर देंगे। तो एक ये व्यवस्था हुई। ई-रुपी एक नई एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहल है, जिसमें कि पर्पज स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक सब्सिडी दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को लाभ देना है तो एक तरीका तो ये है कि आपने कहा कि 200 रुपया मैं किसी को दे देता हूँ और 200 रुपये का खर्चा कहीं भी कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि वो लाभ केवल 200 रुपया कपड़ा खरीदने पर खर्चा कर सकता है, या दवाई खरीदने पर कपड़ा कर सकता है खर्चा। तो इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, और यहाँ पर ये सहमति बनी कि हम लोग इसका दूसरे प्रदेशों में जहाँ पर ये लागू किया गया है उसको देख करके राजस्थान सरकार निर्णय लेगी कि हम लोग उसको किस तरह से लागू करें। तो ये बहुत सारे विषयों पर आदान प्रदान हुआ, और बड़ा अच्छा लगा कि बड़े जो लीडरशिप है यहाँ के, डॉक्टर पृथ्वी हैं, शुचि हैं, ये लोग काफ़ी अच्छा कार्य इस मामले में कर रहे हैं। जो में शुरू है, पूरे देश में शुरू है। इनफैक्ट हमारे आयुष्मान जो भारत के जो PMJY जो केंद्र संचालित या केंद्र स्पॉन्सर्ड की स्कीम है, राज्य सरकार भी हमारी इक्वल पार्टनर हैं, और करीब 33 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू है, जिसमें केवल उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और दिल्ली प्रदेश उसमें से बाहर हैं। तो इन 33 राज्यों में से लगभग काफ़ी सारे राज्यों में, जिनको हम लोग ग्रीन फील्ड स्टेट बोलते हैं, जहाँ पर पहले से इस तरह की स्कीम नहीं चल रही थी, उन राज्यों में पोर्टेबिलिटी कंप्लीट रूप से लागू है। राजस्थान भी तो इसमें नहीं है ना शामिल अभी तक? तो नहीं, राजस्थान शामिल पोर्टेबिलिटी में नहीं है। पैटर्न अलग है, पैटर्न अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। राजस्थान का पैटर्न केवल इस मायने में अलग है कि जो हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो बैकबोन है, जो पाइपलाइन है क्लेम प्रोसेसिंग की, बाकी प्रदेश NHA की पाइपलाइन यूज़ करते हैं। राजस्थान की अपनी अलग व्यवस्था है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत से 4 या 5 प्रदेश इस प्रकार के हैं। कर्नाटक में इसी प्रकार की व्यवस्था है, तमिलनाडु में इसी प्रकार की व्यवस्था है, तेलंगाना में व्यवस्था है, आंध्रा में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। उसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोगों की व्यवस्था में इतना तारतम्य बहुत सारे प्रदेशों के लगभग है, जिसमें कि पोर्टेबिलिटी पॉसिबल है। अभी ये पोर्टेबिलिटी यहाँ पे हम लोग लागू नहीं कर पाए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम लागू करें। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब भी इससे सहमत हैं। देखिए, ये तो मैंने इस तरह की बात तो मैंने मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने आपस में ही व्यवस्था की है, और जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो दिखाते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्लेम सेटलमेंट के मामले में बहुत सारे राज्यों से बहुत अच्छी है, वो एवरेज स्टैटिस्टिक्स। अब ये कोई इक्का दुक्का केस हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और उसका निदान करने की जो व्यवस्था है यहाँ पे, तो अपेलेट व्यवस्था भी है, नॉर्मल व्यवस्था भी है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स मैं कहना चाहता हूँ कि 15 दिन के भीतर लगभग सारे क्लेम हो जाए। 0 से 7 दिन तक का भी इन्होंने दिखाया, और 7 से 15 दिन तक का भी दिखाया, और काफ़ी अच्छी। और 15 दिन के बाद तो बहुत कम प्रतिशत हैं जो क्लेम 15 दिन से बाहर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। जनरली हॉस्पिटल कई बार मना कर देते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास रेट जो है ना, रेट बहुत अच्छी नहीं है। तो देखिए, रेट का सवाल तो ऐसा होता रहता है कि वो हमेशा अनवरत प्रश्न है, वो रहता है। हॉस्पिटल्स को रेट दीजिएगा, कहेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है और बढ़ाइए। और दूसरी तरफ हमारा कहना रहता है कि भाई देखिए, हम इतने पेशेंट आपको देते हैं, तो बल्क डिस्काउंट भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो ये बात है। इस तरह का सिस्टम लागू है, ऐसी बात नहीं है पूरे देश में इस तरह का सिस्टम लागू नहीं है। हर देश में लागू है, हर प्रदेश अपने तरीके से। देखिए, केंद्र
जो सरकार है वो एक फ्रेमवर्क अम्ब्रेला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे राज्यों ने टॉप अप किया है उस पर। हमारा जो सहायता है, केंद्र की सहायता, वो अभी तक लिमिटेड है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो फिगर्स हैं वो उस तक लिमिटेड है, लेकिन बहुत से राज्यों ने उसमें बढ़ोतरी की है। केंद्र शासन ने भी, हमने 11% की बढ़ोतरी की है, क्योंकि डेकेडल ग्रोथ जो है वो 11% की मान करके हम लोगों ने टेम्परेरी उस संख्या को बढ़ाया है। तो केंद्र सरकार भी भागीदारी कर रही है और साथ साथ राज्य सरकारें भी उसमें टॉप अप कर रहे हैं। तो अब मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता कि कहाँ क्या हो रहा है या कौन ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है। अपनी प्राथमिकता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वास्थ्य जो है एक केंद्र राज्य का विषय है, तो राज्य अपना काम कर रहे हैं, केंद्र अपना मदद कर रहा है। और हम लोग 2-3 काम हम करते हैं। पहली बात, एक टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, एक जनरल गाइडलाइंस देते हैं, राज्यों को बताते हैं, एडवाइजरी देते हैं कि भाई इस काम को ऐसे किया जाना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट पैकेज हम लोग बनाते हैं, जिसको राज्य सरकार मॉडिफाई कर सकती है अपने तरीके से। तो ये बहुत सारे जो गाइडेंस हैं, जो एडवाइजरी हैं, वो करते हैं। साथ साथ क्रॉस लर्निंग अमंग स्टेट्स, कि जैसे राजस्थान सीखे कुछ कर्नाटक से, कर्नाटक कुछ सीखे राजस्थान से, क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज ऐसा नहीं है कि नॉलेज कोई हमारे अंदर सीमित है। नॉलेज तो किसी से भी प्राप्त हम कर सकते हैं। तो आपस में क्रॉस लर्निंग्स हम लोग करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम लोग लागू कर रहे हैं। जो हम ई-रूपी की बात सरकार के पास होगा, मैंने राज्य सरकार के पदाधिकारियों से मैंने बताया है कि ई-रूपी का कॉन्सेप्ट क्या है। हम इसके बारे में लिटरेचर भी कल हम शेयर कर देंगे इनके साथ। मुझे विश्वास है कि ई-रूपी बहुत ही एक पावरफुल कंस्ट्रक्ट है, जिसमें कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं देश में किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि है, उसके माध्यम से लोगों को पैसा दिया जाता है। और सारी जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं उन सब में डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। और इसी प्रकार से डिजिटल वाउचर भी डीबीटी ही है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप उस पैसे को उसी पर्पज़ के लिए ख़त्म कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए आपको दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो पैसा तभी ख़त्म होगा जब आप उस पर्पज़ का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कहने का मतलब है, मैंने आपको अगर पैसा दिया साइकिल खरीदने के लिए, तो आप केवल साइकिल ही खरीद सकते हैं, और मेरे खाते से वो पैसा तब निकलेगा जब आप साइकिल खरीद लेंगे। तो एक प्रकार से और बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। ये पता चलेगा कि इस वाउचर का इस व्यक्ति ने इस दुकान पर साइकिल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही बढ़िया डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक उपयोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जो वो शुभारंभ था वो 2 अगस्त 2021 को किया था ई-रूपी का, और इसका प्रयोग अभी वर्तमान में हमारे देश में आयुष्मान भारत योजना के लिए हरियाणा में, चंडीगढ़ में और मध्य प्रदेश में पायलट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में साइकिल वितरण के लिए, कर्नाटक में स्कॉलरशिप्स के लिए, इन सब राज्य सरकारों ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा अपना मानना है और सरकार का मानना है, क्योंकि ये यूपीआई के रेल्स पे चल रहा है। इसका जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है वो यूपीआई है। और जैसा कि आप यूपीआई के बारे में जानते हैं, करीब 800 करोड़ ट्रांजेक्शन्स पिछले महीने हुए, 8 बिलियन ट्रांजेक्शन्स। उसी प्रकार से बहुत आसान है कि आप अपने यहाँ जो भी आपके पास गूगल पे है या फ़ोन पे है या जो भी है, उस पर ये वाउचर आ जाएगा। थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, वो दिखाई पड़ेगा कि साहब ये वाउचर है, आप एनकैश कर लीजिए। इस वाउचर का पर्पज़ क्या है ये भी दिखाई पड़ेगा। तो ये बहुत पावरफुल कंस्ट्रक्ट है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान सरकार भी इसका इस्तेमाल करेगी। देने के लिए भी विस्तृत और व्यापक, मैं उतना अध्ययन, मेरे राजस्थान की स्थिति का अध्ययन उतना मुझे नहीं है। इतना ज़रूर है जो इन्होंने मुझे बताया है डॉक्टर पृथ्वी ने, कि यहाँ पर जेनरिक दवाओं के लिए केवल आईपीडी करती है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।